नाइमा उठो, बस चली जाएगी, रोज लेट होती हो, कब से अलार्म बज रहा है। आपने यकीनन नाइमा की तरह सोते हुए बहुत से ख्वाब देखे होंगे। कुछ हसीन दिलचस्प ख्वाब जैसे किसी प्यारे दोस्त या रिश्तेदार से मिलना या कुछ पसंदीदा चीज खरीदना, लेकिन कुछ डरावने ख्वाब जैसे कि एग्जाम में फेल हो जाना या अपने आप को गिरता हुआ महसूस करना। आइए जानते हैं कि आखिर ये ख्वाब हैं क्या और हम इन्हें देखते क्यों हैं, और क्या ख्वाब देखना हमारे लिए फायदेमंद है। क्या ये बस रैंडम ख्याल हैं या इनके पीछे दिमाग का कोई खास मकसद होता है। ख्वाब दरअसल नींद के दौरान दिमाग के बनाए हुए तस्वुरात, एहसासात और ख्यालात का मिक्स है। ऐसे समझिए कि ये आपके दिमाग का अपना सिनेमा है, जहां आपके दिन की आम बातें भी दिखती हैं और अजीब से एडवेंचर्स भी, जहां कोई लॉजिक काम नहीं करती। ख्वाबों में सब कुछ महसूस होता है। आप मौसीकी सुन सकते हैं, गर्मी या सर्दी फील कर सकते हैं और तो और चॉकलेट का मजा भी उड़ा सकते हैं। ख्वाब अक्सर जज्बात से भरे होते हैं या फिर बिल्कुल बेतुकी बातों पर मबनी हो सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक हम हर रात तकरीबन 2 घंटे ख्वाब देखते हैं और 4 से 6 अलग अलग ख्वाब देखते हैं, मगर जागने के बाद हम अक्सर 95% ख्वाब भूल जाते हैं। ख्वाबों के राज ने हमेशा से इंसानों को तजस्सुस में डाला हुआ है। कदीम मिस्री ख्वाबों को खुदाओं का पैगाम या मुस्तकबिल के इशारे समझते थे। एरिस्टोटल पहला शख्स था जिसने कहा कि ख्वाब दरअसल दिमाग का फितरी अमल है और उसके मुताबिक ख्वाब कोई खुदाई पैगाम नहीं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक ख्वाब हमारे लाशऊर की खिड़की हैं, जहां दबा हुआ स्ट्रेस और ख्वाहिशात जाहिर होती हैं। ख्वाबों को समझने के लिए पहले नींद को समझना जरूरी है। आपकी नींद हर रात 4 मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती है, जिसमें से 3 स्टेजेस नॉन रैपिड आई मूवमेंट और 1 स्टेज रैपिड आई मूवमेंट की होती है। हर स्टेज तकरीबन 90 मिनट्स की होती है। ख्वाब किसी भी स्टेज में देख सकते हैं, लेकिन रेम स्टेज के ख्वाब ज्यादा क्लियर, ड्रामाई और इमोशनल होते हैं और याद रह सकते हैं। रेम के दौरान आपके दिमाग की एक्टिविटी बिल्कुल ऐसे होती है जैसे आप जाग रहे हों। आपकी आंखें बंद पलकों के पीछे तेजी से हिलती हैं, लेकिन आपके मसल्स आर्जी तौर पर लॉक हो जाते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है, ताकि आप ख्वाब में जो देख रहे हैं वो हरकत असल में ना करें। दूसरी तरफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज के ख्वाब ज्यादा सिंपल और असल जिंदगी से मिलते जुलते होते हैं और ज्यादातर याद नहीं रहते। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान दिमाग ज्यादातर मेमोरी कंसोलिडेशन और बॉडी रिपेयर में मसरूफ होता है, इसलिए ख्वाब यहाँ इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। तो आखिर ख्वाबों के पीछे की साइंस क्या है, इसको समझने के लिए साइंसदानों की थ्योरी से मदद लेते हैं। पहली थ्योरी है मेमोरी कंसोलिडेशन थ्योरी, जिसके मुताबिक ख्वाब देखना असल में हमारे दिमाग का यादों को मजबूत और ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। दिमाग दिन भर की मालूमात और एक्सपीरियंसेस को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब्दील करता है। स्टडीज के मुताबिक जो लोग कोई नई चीज सीखने के बाद सो जाते हैं और उसके बारे में ख्वाब देखते हैं, वो अगली दफा उसमें ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। दूसरी थ्योरी है थ्रेट स्टिमुलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ख्वाब, खसूसन बुरे ख्वाब, हमारे दिमाग की ट्रेनिंग है, जहां वो हमें मुसीबत और खतरे का सामना करने की रिहर्सल कराता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ख्वाब में किसी से डरकर भाग रहे हैं, तो ये असल में आपका दिमाग एक प्रैक्टिस मोड चला रहा है, जहां वो खतरे और स्ट्रेस से डील करना सिखा रहा होता है। तीसरी थ्योरी है इमोशनल रेगुलेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि ख्वाब देखना हमारे दिमाग का जज्बात को समझने और कंट्रोल करने का तरीका है। यानी जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उन जज्बात को प्रोसेस कर रहा होता है जो हम दिन भर में महसूस करते हैं, जैसे गुस्सा, गम, खुशी या फिर डर। मिसाल के तौर पर, अगर आपका दिन स्ट्रेस में गुजरा है तो रात को ख्वाब में वो स्ट्रेस किसी और सूरत में आता है। फिर जब आप सुबह उठते हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं। फोर्थ थ्योरी है रैंडम एक्टिवेशन थ्योरी। ये थ्योरी शायद सबसे निराली है। ये कहती है कि ख्वाब कोई डीप मैसेजेस नहीं होते। रेम स्टेज के दौरान दिमाग के निचले हिस्से यानी ब्रेन स्टेम से रैंडम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकलते हैं। हमारा दिमाग उन बेतरतीब सिग्नल्स को पकड़कर उन्हें जोड़कर एक अजीब सी कहानी बना देता है, जिसे हम ख्वाब कहते हैं। शायद ये सब थ्योरी सही हैं। ख्वाब दिमाग के लिए
बड़े जरूरी हैं। इसीलिए इंसान ज़माने कदीम से अब तक ख्वाब देखता आया है। ख्वाब हर कोई देखता है, चाहे बच्चे हो या बड़े, मर्द हो या औरत, यहाँ तक कि जानवर भी, जैसे बिल्ली या डॉग्स भी ख्वाब देखते हैं। और हैरत की बात, जो लोग पैदाइशी नाबीना होते हैं वो भी ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनके ख्वाब तस्वीरों के बजाय आवाजों, खुशबुओं और एहसासों पर मुबनी होते हैं। रिसर्च कहती है कि छोटे बच्चे अपनी नींद का लगभग 50% हिस्सा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में गुजारते हैं, यानी वो भी ख्वाब देखते हैं। ख्वाब साइंस की सबसे खूबसूरत पहेलियों में से एक है। हर रात आपका दिमाग पूरी दुनियाएं बनाता है, जज्बात प्रोसेस करता है, यादें मजबूत करता है और शायद कल के चैलेंजेस के लिए आपको तैयार भी करता है। अगली बार जब आप किसी ख्वाब से जागें तो परेशान मत हो और जान लीजिए कि ये ख्वाब इस वजह से है क्योंकि आपका दिमाग नींद में आपका ख्याल रख रहा है। आपका सबसे अजीब ख्वाब कौन सा था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं ताकि आप ख्वाबों की दुनिया में जा सकें, तो हमारी व्हाई डू वी स्लीप वीडियो को जरूर देखें।